तो ये कहानी भोला की है जो आश्रम में रहा करता था गुरुजी के साथ। आश्रम में रहने का एकमात्र कारण ये था कि उनके माता-पिता नहीं थे, लेकिन वो इतना भोला था कि कोई उसे कुछ भी कह दे वो मान लिया करता था क्योंकि उसके अंदर प्रपंच, छलावा नहीं था। अब आप इसे कहानी का मेन कैरेक्टर समझ सकते हैं, हीरो समझ सकते हैं या फिर भक्त कह समझ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ना भक्ति करने की भी जो कह लीजिए भक्ति करने के लिए जितनी सेंस चाहिए होती है वो भी नहीं थी। तो फिर क्या? एक बार उनके महाराज जी जिनके आश्रम में वो रहा करता था, वो प्रवचन सुना रहे थे और भोला भी अटेंड करने चला गया। भोला पीछे बैठा था, भगवान बता रहे थे कि ऐसा हुआ, भगवान का वर्णन कर रहे थे गुरुजी, भगवान बता रहे थे वैसा हुआ। तभी भोला खड़ा हुआ और भोला ने कहा कि प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल करूं, क्योंकि ये तो सिखाया ही जाता है आश्रम में। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे कर रहे थे, प्रभु वैसा कर रहे थे, प्रभु ये किया करते थे, किसने प्रभु को देखा? अब वहां जितने लोग बैठे थे वो अचंभित थे और कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि भोला काफी ज्यादा भोला है। तो किसी का उस पे शंकित होना ये लाज़मी नहीं था, सब नॉर्मल थे। और भोला ये सोच रहा था मन ही मन कि भगवान मुझे तो कभी नहीं दिखे, लेकिन ये सब लोग जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी कहानियाँ कंठ सुन रहे हैं, कहीं न कहीं इन सबको तो भगवान दिखे होंगे, तभी तो इनका विश्वास है। और ये सोचकर कि भगवान मात्र मुझे नहीं दिखते, वो सोचने लगा कि शायद मेरी ही भक्ति में कोई त्रुटि है। गुरुजी ने कहा, भोला, भगवान दिखेंगे। उन्होंने कहा जब भगवान दिखेंगे तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? तो भोला की बात सुन महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें प्रभु दिखेंगे ना, तो तुम्हें एक संकेत मिलेगा कि प्रभु चप्पल नहीं पहनते, पैर पे खड़ाऊं नहीं पहनते। कहते हैं कि जब माँ यशोदा उन्हें खड़ाऊं पहनाती थी तो वो पहना नहीं करते थे, नन्हे बालक थे। और माँ को ये चिंता रहा करती थी कि कहीं इसके पैरों में जब ये ग्वाला जाएगा कुछ चुभ ना जाए, तो माँ गर्दन से लेकर घुटनों से लंबी लंबी फूलों की मालाएं पहनाया करती थी। वो कृष्ण आराम से पहन लेते थे ताकि जब वो चले तो फूल जो टूट के गिरे वो उनके चरणों में लगे और उनके चरणों में कोई कांटा न चुभे। यही विचार रखते हुए ये संदर्भ सुनाया गया कि वो खड़ाऊ नहीं पहनते लेकिन लंबी लंबी फूलों की मालाएं पहनते हैं। उनके मुख पर बहुत तेज है और उनके साथ बलराम और गायें चलती हैं। तो तुम्हें जब भी प्रभु दिखे तो ऐसे ही दिखेंगे। भोला बहुत प्रसन्न हुआ ये सोचकर कि भगवान जैसे सबको दिखे शायद मुझे भी दिखेंगे। भला मैंने कौन सा गलत काम किया है? और उसकी एक क्रिया थी रोज जंगल में जाकर गायें चराने की। और वो जंगल में गया, विचार कर ही रहा था कि प्रभु सबको दिखते हैं, दिखे हैं आज तक, मुझे कभी भी नहीं दिखे। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो आज पता चला कि भगवान ऐसे दिखते हैं। शायद अगर मैंने कभी कुछ गलत ना किया हो तो प्रभु मुझे दिख ही जाए। ये सोच सोच मन में भगवान का जाप कर रहा था। उस दिन तो प्रभु उसे ना दिखे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे कई दिन बीत गए। भोला इंतजार में रहता लेकिन प्रभु ना आते। भोला मन ही मन विचार करने लगा, न जाने मैंने कौन से कर्म किए कि भगवान मुझे नहीं मिलते, मुझे दर्शन नहीं देते। नहीं तो उतने सारे लोग जो बैठे हुए थे वो भी तो पूछ सकते थे, उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि भगवान तो उन्हें मिल चुके हैं, दिख चुके हैं, मैं ही रह गया। ये सोचकर बड़ा दुखी हो उस दिन जंगल में रोने लगा। ये शायद प्रभु से देखा नहीं गया। तभी भोला ने देखा कि आगे से कुछ 90 करीब या फिर अनगिनत कह लीजिए, 90 तो मैं ऐसे ही अंक कह गई, अनगिनत गायें चलती हुई आ रही हैं। भोला ने आंखें थोड़ी तिरछी करके देखा तो उसने पाया कि गाय जैसे ही छटी, सामने से मोर पंखधारी, मुकुटधारी, मुख पर तेज, गले में यूं लंबी लंबी माला, पैरों पे खड़ाऊ नहीं, गाय चराते हुए आ रहे हैं, साथ में बलराम और कुछ मित्र। ये देखकर वो समझ गई, भोला समझ गया कि हाँ, जैसा जैसा महाराज जी ने कहा था ये तो वही है, पक्का ये भगवान कृष्ण होंगे। जैसे ही कृष्ण भगवान उसके पास पहुंचे, मुस्कुराते हुए बोले, भोला। ने कहा प्रभु आप कृष्ण भगवान है ना? भगवान अपने भोले भक्तों के हमेशा प्रिय रहे हैं और वो भक्त भी उनके प्रिय रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भोला। तो कहा प्रभु मैंने आज आपको देख लिया, सबने आपको पता नहीं कितने पहले से देखा है। अच्छा हुआ उस दिन मैं सत्संग में बैठ गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं लगता कि आप मिलते भी हैं।
भोला की बात सुन प्रभु मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, मुझे भूख लग रही है भोला, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उसने कहा, मैं ना गैया चराने आता हूँ तो यहीं पे भोजन करता हूँ, तो मैं 2 रोटी लेके आया हूँ, आप खाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ भोला दो। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा, जितना भी है मिल बांट के खा लेंगे बोला। कहा, अगर आप कहें आप कल भी आएं, ये वादा करें, तो मैं आपके लिए ना ज़्यादा ज़्यादा खाना ले आऊँगा। ठीक है बोला, कल ज़्यादा ज़्यादा खाना लेके आना, हम सब आएंगे। ठीक है। और एक एक कौर खाकर प्रभु वहाँ से चले गए। वापस जब वो घर लौटा तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। भोला का प्रसन्न रहना किसी कारण से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं था। भोला काफ़ी भोला था, इसीलिए कोई उस पर इतना ध्यान नहीं देता था। उस दिन भोला को इतनी प्रसन्नता हुई कि रात उसे नींद नहीं आई कि प्रभु फिर आएंगे और मुझसे मिलेंगे। उसने कई बार महाराज जी को बताने की चेष्टा करी, मगर महाराज जी के पास इतना समय नहीं था कि उसकी बात सुन सकें। तो महाराज जी को बाद में बताऊंगा सोचकर अगले दिन जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे ये पता था कि कृष्ण आएंगे, 2-4 लोग और आते हैं, सबको भोजन कराना है, तो वो थोड़ी ज़्यादा रोटियां बांध कर ले जाने लगा। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गए। तो किसी ने नोटिस किया कि भोला ऐसा कर रहा है। उसने महाराज से कहा, महाराज ये देखिए ना, लंगर के खाने में ऐसे जो रोटियां हैं वो ज़्यादा लेके जा रहा है, पूछिए ज़रा कहाँ ले जा रहा है, बाहर जाके अन्न को बेचता तो नहीं? वैसे तो महाराज को उस पर पूर्ण विश्वास था, मगर फिर भी जिस तरह से दबाव पड़ा तो उन्होंने पूछा, भोला ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी भूख तुम्हें कब से लगने लग गई? तो भोला मुस्कुराते हुए महाराज से बोला, महाराज भूख नहीं लगती मुझे इतनी, आपने कहा था ना कृष्ण सबसे मिलने आते हैं, मुझे भी मिलने आए थे, उस दिन से वो रोज ही आते हैं। उनने कहा था कि जब खाने के लिए लाते हो तो मेरे लिए भी ले आया करो, इसीलिए मैं उनके लिए भी लेके जा रहा हूँ, और उनके साथ उनके मित्र भी आते हैं, गैयाएं भी आती हैं, हम सब मिलकर वहाँ भोजन करते हैं। ये सुनकर महाराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भोला क्या बोल रहे हो? कहा, हाँ हाँ, आपने बताया था ना, मोर मुकुटधारी, मृगनैनी आंखें, मुख पर तेज, गले में यूं लंबी फूलों की माला, खड़ाऊ नहीं पहने, गाय चराता हुआ एक ग्वाला आता है जो कृष्ण है। हाँ मिले मुझे, आते हैं, रोज आते हैं। ये सुनकर थोड़ी देर तो महाराज चकित रह गए, लेकिन महाराज ये भी जानते थे कि भोला झूठ नहीं बोलता, पाखंड नहीं करता। उन्होंने भोला से कहा, भोला तुम मेरा एक काम करोगे? अब भोला को बचपन से उन्हीं ने पाला था। लोग उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन वो उन्हें भोला कहता था। तो महाराज जी की बात सर आंखों पे रखते हुए उन्होंने कहा, कहिए ना महाराज, मैं करूँगा। कहा, तुम अपने कन्हैया को यहाँ तक ला सकते हो, हमारे मंदिर तक? क्या ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा, वो कल आ जाएंगे, मैं बोल दूंगा। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इन्हें ले जाने दो रोटियां। अब अगला दिन जो कहा था आएंगे, इसके लिए ये सोचा कि जैसे ही कृष्ण आएंगे मैं बात करूंगा। कृष्ण आए। उन्होंने कहा, रोटी खाते खाते सबको एक एक रोटी दी और बात करते हुए कहा, कृष्ण एक छोटा सा काम है। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मेरे महाराज को मैंने आपके बारे में बताया, वो थोड़ी ज़्यादा रोटियां मैं तय कर रहा था तो किसी ने मेरी शिकायत कर दी, तो मेरे महाराज को मैंने बताया, तो महाराज ने ना आपको हमारे मंदिर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे महाराज का मित्र नहीं हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। भोला ने कहा, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा समय निकाल कर आना, मेरे महाराज को बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने बचपन से मुझे पाला है, जो शिक्षा दी उन्हीं ने दी है मुझे। का मैं समझ सकता हूँ भोला, लेकिन मैं तुम्हारे मंदिर तक नहीं आ सकता। कृष्ण की ये बातें सुनकर भोला को गुस्सा आया और उसने सभी के हाथों से रोटी छीन ली। दे दो मुझे, दे दो मुझे, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, आप कोई भी रोटी नहीं खाएगा। ये सब मैं मंदिर से, वहीं से महाराज जी के आश्रम से ही ला रहा हूँ ना, मैं खुद तो ना कमाता हूँ। अगर हम सब मिलकर ये भोजन कर पा रहे हैं क्योंकि महाराज जी की कृपा है, और आप महाराज जी कि वहां नहीं आऊंगा कह रहे हैं, ऐसे निरादर कर रहे हैं। भोला का भोलापन यहाँ आपको समझ आ रहा होगा। कृष्ण बोले, अरे अरे अरे, तुम तो बड़े गुस्सा हो गए। तो गुस्सा नहीं होऊंगा क्या, आपसे एक ही चीज तो मांग रहा हूँ, आप ये भी नहीं करेंगे तो मेरे महाराज को कितना बुरा लगेगा, उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। मैंने कहा, नहीं, चाहे तुम कितना हट कर लो, लेकिन मैं आ नहीं सकता, मैं विवश हूँ। क्या विवशता है बताओ? भोला, तुम्हें पता है ना मेरे पास इतनी सारी गैयाएं हैं, इन सब गैयाओं को छोड़कर कैसे आऊंगा? अरे
इतने सारे दोस्त भी तो हैं तुम्हारे, थोड़ी देर के लिए इन पे छोड़ आना। नहीं बोला, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कहकर भोला ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपनी गैयाएं अलग करने लगा। हटो हटो, तुम उस तरफ, तुम उस तरफ, तुम उस तरफ कर कर अपनी गैयाओं को हकाता हुआ ले जाने लगा और कहा, कल से मुझे मिलना मत, ये इलाका मेरा है, पहले यहाँ मेरी गैयाएं चरती थी। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भोला का भोलापन साक्षात नजर आ रहा था। और इस कपटी दुनिया में कोई ऐसा भोला भक्त मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, भोला रुको। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, एक क्षण नहीं रुकूंगा। आपसे एक बात कही, ऐसे मित्र कहाँ होते हैं। बलराम ने कहा, कन्हैया अब क्या। तो जैसे ही भोला थोड़ा दूर गया, भोला को बुलाया, भोला चलूंगा। भोला मुड़ा और ना प्रसन्न हुआ। उसने कहा, चलेंगे आप। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल चलूंगा। कल बस मैं और बलराम चलेंगे, बाकी मेरे मित्र यहीं पर गैयाओं को देख लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आऊंगा। कहा, हाँ बिल्कुल। महाराज से कहा, महाराज कल प्रभु आ रहे हैं। महाराज सुनकर चकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक ही दिन में इसे जो कहा इसने कन्हैया से कहा, और कन्हैया मान भी गए। सच में कन्हैया ही आ रहे हैं कि कुछ और। लेकिन भोला पर पूरा विश्वास था। मुझे ऐसा लगता है कि भोला पर नहीं, भोला के भोलेपन पर विश्वास था। उस दिन, उस रात महाराज को भी नींद नहीं आई। महाराज भी रात भर बस कन्हैया के आने की प्रतीक्षा टक्की भरी आंखों से करते रहे। तारों से चांद निकल के सूरज आ गया। अब कन्हैया के आने का समय हो रहा था, और जितना समय कम बचता जा रहा था, उतने दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अचानक थोड़ी देर बाद, करीबन सवेरे के 7-8 बजे, भोला कन्हैया को लेकर आया। कन्हैया को देखते ही महाराज उनके चरणों में गिर गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कन्हैया को देख पाना आम इंसान के लिए नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा, ये शायद इस समय की कहानी ना हो, लेकिन जबकि भी है, मुझे दिल को लगी। और मुझे लगता है जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो किसी कारणवश ही जुड़े हैं, वो कारण जिस वर्ष से मैं किसी और से जुड़ी हूँ। तो कोई भी कहानी हो, कन्हैया की हो, कुछ क्षण इस कलयुगी दुनिया में उनके होने का आभास हमें हो जाए, इससे भला और क्या हो सकता है। क्योंकि सब कुछ तो आभास पे ही निर्धारित है, कि चाहे वो प्रेम है, चाहे घृणा। वहां पर महाराज जी ने तो दम तोड़ दिया। बट भोला समझ गया कि ये कृष्ण कोई आम इंसान नहीं, एक भगवान है, एक अलौकिक शक्ति है। उस दिन से कृष्ण भोला को दोबारा नहीं मिले, लेकिन भोला हमेशा कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। अब वो थोड़े समझदार हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी के जाने के बाद इस कपटी दुनिया में वो अकेले रह गए हैं। और महाराज जी के जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उनको महाराज जी का स्थान मिल गया, लेकिन अब उनकी मान्यता थोड़ी सी मानी जाने लगी। और इसी वजह से वो इस कलयुग में सतयुग का आभास कराने में सामर्थ हुए। आज की ये सत्य कहानी भोला की यहीं तक। आशा करती हूँ जैसे मेरे दिल के तारों ने इन कहानियों को छुआ, वैसे ही आपके दिल के तारों को छू पाए होंगे। और अगर हाँ, तो हर बार कहती हूँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे मोटिवेशन मिलती है। जल्द लौटूंगे अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, कृष्ण भक्ति में रमे रहिए। कमेंट में लिख के जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।